एंड थैंक यू सो मच आज अपना वक्त हमें देने के लिए, या कहा जाए तो राष्ट्रपुत्र को देने के लिए, आजाद जी को देने के लिए। मेरा नाम निवेश है। यदा कदा आपने बिग एफएम के जरिए मुझे सुना भी होगा, और आज यहाँ पर आने का मकसद ये था कि हम अपने ही शहर में इलाहाबाद में चंद्रशेखर आजाद पार्क कितनी बार गए हैं, आजाद जी की प्रतिमा को देख के नमन हमने कितनी बार किया है, उनके सामने उनके बलिदान को याद किया है, कई बार ऐसा हुआ है। लेकिन ये जितनी भी चीजें हमने यहाँ पे करी हैं इलाहाबाद में, ये हम जानते हैं। और हमने कई बार जब भी पैट्रियोटिक फिल्में देखी हैं, देशभक्ति की फिल्में देखी हैं, हमने भगत सिंह की फिल्में देखी हैं, हमने राजगुरु पे भी फिल्म बनी है, हमने वो देखी है, हमने अलग अलग किरदार देखे हैं, लेकिन स्पेसिफिक आजाद जी का जो एक चरित्र था वो देखते हुए कोई एक फिल्म आज तक नहीं बनी। इसीलिए ये एक शुरुआत की गई है, और इस शुरुआत का श्रेय जिनको जाता है उनसे भी आपका तारुफ करवाऊंगा, उनसे भी मिलवाऊंगा, और उन्हीं के साथ साथ एक नाम जिसको सारे लोग जानते होंगे। 1934 से लेकर 1955 तक इस फिल्म प्रोडक्शन हाउस ने, बॉम्बे टॉकीज ने इंडियन सिनेमा को बहुत कुछ दिया, एक से बढ़कर एक नायाब कलाकार दिए, बहुत सारी फिल्में दी, और उन फिल्मों को देने के बाद ये जो बॉम्बे टॉकीज था एक लंबे वक्त तक तकरीबन 6 डेकेड तक बिल्कुल शांत हो गया। लेकिन चूंकि ये वो पिलर है, वो जड़ है जिससे आज इंडियन सिनेमा का सिल्वर स्क्रीन चमचमाता है। जितने भी स्टार्स हैं, सुपर स्टार्स हैं, मल्टी स्टार्स हैं, हम देख के तालियां बजाते हैं। हमने इस हॉल के अंदर कई फिल्में देखी हैं, उन फिल्मों को तो हम याद रखते हैं, लेकिन बॉम्बे टॉकीज को कहीं हमने भुला दिया। इसीलिए 6 डेकेड बाद एक शुरुआत हुई वापस से राष्ट्रपुत्र के जरिए। ये राष्ट्रपुत्र जिन्होंने बनाई है उनसे आपका तारुफ करवाऊं, उनके बारे में कुछ बताऊं, ये शायद मेरे लिए एक अच्छी बात है। पहली बार ऐसा मौका आया है कि मुझे बॉम्बे टॉकीज और राष्ट्रपुत्र आजाद जी के साथ जुड़ने का मौका मिला है, कुछ हम कह पा रहे हैं उनके बारे में। इस फिल्म में जिन्होंने किरदार निभाया है, एक बेहतरीन डायरेक्टर और एक्टर हैं, किस तरीके से उनकी एक्टिंग है, वो सारी चीज आज हम ट्रेलर लॉन्च जिसलिए हम यहां पर आए हैं आजाद जी का, या कहा जाए तो राष्ट्रपुत्र का, थोड़ी सी देर में आप सबके सामने आएगा, और उसके बाद आपके जो भी सवाल होंगे उन पर भी हम बात करेंगे। लेकिन उससे पहले यहां पर सबसे पहले मैं बुलाना चाहूंगा अभिजीत खटवारी जी को, जो कि एक राइटर हैं, पोएट हैं और क्लोजेस्ट एसोसिएट हैं राष्ट्रपुत्र के और हमारे बॉम्बे टॉकीज के। एक बार जोरदार तालियां चाहूंगा आप सबकी उनके लिए, क्योंकि बहुत सारी चीजें हैं जो मैं नहीं जानता और जानना चाहता हूं, और यही बताएंगे मुझे। जरूर, धन्यवाद। इलाहाबाद के इस पवित्र भूमि में उपस्थित सभी भाई बंधु, मेरे अपने, मेरे अजीज और इलाहाबाद के माटी पुत्र, आप सबको बॉम्बे टॉकीज, वीर रस के नायक आजाद और टीम आजाद की तरफ से मैं अभिजीत खटवारी आप सबका हार्दिक अभिवादन करता हूं, हार्दिक अभिनंदन करता हूं। क्रांतिकारियों की पुण्य भूमि और राष्ट्रवादी राष्ट्रपुत्रों की कर्म भूमि, ये हरिवंश राय बच्चन की भूमि है, ये निराला की भूमि है, ये पंत की भूमि है, महादेवी की भूमि है, धर्मवीर भारती की भूमि है, फिराक गोरखपुरी रघुपति सहाय की भूमि है। इस पवित्र भूमि में खड़े होकर सारे मेरे पुण्य और पुण्य प्रतापी मेरे पूर्वजों को मैं स्मरण करता हूं। और प्रोग्राम को आगे बढ़ाने, कार्यक्रम को आगे बढ़ाने से पहले हमारे बॉम्बे टॉकीज के यशस्वी पूर्वज, इस त्रिवेणी नगर इलाहाबाद के हमारे पूर्वजों की त्रिवेणी, राज नारायण दुबे, हिमांशु राय और देविका रानी की पुण्य पावन स्मृति को, उनकी विराट अदेही स्मृति को मैं नमन करता हूं। अभी आप लोग इस इलाहाबाद शहर से जुड़े हुए हैं, अभिषिक्त हैं। इसी इलाहाबाद शहर में कभी अल्फ्रेड पार्क के नाम से, और आज जो आजाद पार्क है, उसी आजाद पार्क में महान क्रांतिकारी चंद्रशेखर आजाद का लहू बहा था। उस लहू के छापे
आप सबके द्वार पर राष्ट्रवादी राष्ट्रपुत्रों के हृदय के द्वार पर है, लेकिन सत्ता लोलुप संस्कृति के खलनायकों ने इसे दायित्व में नहीं लिया। जिसके भी द्वार पर ये छापे लगे उसने चूने से पुता दिया, पानी से धुला दिया, लेकिन राष्ट्रपुत्र राष्ट्रवादियों के हृदय के द्वार पर ये खून के छापे अनंत काल तक बने रहे, जो अनीति अति की कथा कहें और शब्द यज्ञ में मनुष्य के कलुष है। इसलिए जोरदार तालियों से स्वागत कीजिएगा। जितनी ऊर्जा आप मुझे देंगे मैं चक्रवृद्धि ब्याज के साथ आपको लौटाऊंगा। ये चंद्रशेखर आजाद के खून के पराक्रम और पुरुषार्थ का प्रमाण देना होगा। इतिहास का एक दौर, अलग अलग दौर से इतिहास गुजरता है। 1930 और 40 का दौर था, राष्ट्रवादियों के पराभव का दौर था। गांधी की अहिंसा ने एक उफनते हुए राष्ट्र के ज्वार को समाप्त कर दिया। चंद्रशेखर आजाद ने अपने बालपन में 4 कदम चले, फिर उन्हें ज्ञात हुआ कि अनुनय विनय ये अब काम नहीं करने वाला। सहनशीलता क्षमा दया को तभी पूजता जग है, बल का दर्प चमकता जब पीछे सब जगमग है। और चंद्रशेखर आजाद ने ठान लिया, जो सत्य राख में सने रुक्ष रूठे हैं, छोड़ो उनको सही नहीं छूटे। और वो दौर था जब कलाकार अपनी भूमि की तलाश में, मंच की तलाश में भटक रहे थे। और उस दौर में एक महामानव, मां काली के परम उपासक राज नारायण दुबे का आविर्भाव हुआ और हिमांशु राय और देविका रानी के साथ बॉम्बे टॉकीज की स्थापना की। और 63 साल के बाद, 6 दशकों से अधिक का समय बीत जाने के बाद, उस बॉम्बे टॉकीज को पुनर्जीवित करने का जो काम, पराक्रम पुरुषार्थ का काम किया है, सैन्य विद्यालय के हमारे आजाद पूरे भारत में भ्रमण करने के बाद उन्होंने देखा कि उस परंपरा के तहत राष्ट्रपुत्र का 26 भाषाओं में सृजन किया जाना अनिवार्य है। और इस राष्ट्रपुत्र का सृजन हुआ तो ये आजाद कौन है, प्रश्न उठता है। विमलांग शरद की गहन गंभीरा झीलों सी सीमांतमयी सीमा विहीन उस भ्रूरेखा मंडल में राकेश बिंब से उदित हुए कितने अनागत सपनों के सुंदर रहस्य, कितने अनादि सत्यादर्शी के आदि महत सौंदर्य रूप, विश्व अनुभूति के जिन उजियारे घेरों में नूतन विचार के धुंधले मंदे क्षितिज खुले, खुल गए कल्पना के दिगंत, खिल गए कला के अमृत पारावार। और आजाद ने पूरे देश में आ से तू हिमालय तक भ्रमण किया, अपना शोध कार्य किया शोधार्थी के रूप में। और उन्होंने समाज और सिनेमा के बीच जो तारतम्य टूट गया था उसे जोड़ने का अभूतपूर्व और ऐतिहासिक कर्म किया। राष्ट्रपुत्र का सृजन हुआ। ये राष्ट्रपुत्र आजाद भारत के सनातन आजाद राष्ट्रवादी राष्ट्रवंशी की जीवन कथा है। उनके व्यक्तित्व और कृतित्व को विश्व के कोने कोने में वैश्विक जागतिक रूप से फैलाने का दायित्व उन्होंने उठाया। 26 भाषाओं में इसका निर्माण किया, सृजन किया और विश्व के कोने कोने में आजाद के विचारों और उनके दर्शन को इतिहास के हर अंधेरे कोने से निकालकर सार्वजनिक किया।
अब थोड़ी देर में आपके सामने राष्ट्रपुत्र के जो भी अभी तक की झलकियां हैं वो आपको देखने को मिलेगा। लेकिन मैं आपसे ये कहना चाहता हूं कि ये जो भूमि जहां पर हम खड़े हैं और आप लोग साक्षी हैं, इतिहास का एक अभूतपूर्व क्षण है। इस क्षण के साक्षी आप हैं, हम हैं, और थोड़े दिनों के बाद पूरा विश्व इसका साक्षी बनेगा। इसी इलाहाबाद में हमारे परिवार के महनीय पूर्वज सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी ने वर्षों पहले, दशकों पहले चेताया था, बताया था क्या? जागरण का सूत्र, वीर तुम समर शूर क्रूर नहीं, काल चक्र में हो दबे, आज तुम राजकुंवर समर सरताज, मुक्त हो सदा ही तुम बाधा विहीन, बंद छंद ज्यों डूबे आनंद में सच्चिदानंद रूप। महामंत्र ऋषियों का अणुओं परमाणु में फूका हुआ, तुम हो महान, तुम सदा हो महान, है नश्वर ये दीन भाव, कायरता काम परता ब्रह्म हो तुम, पदरज भर भी नहीं है पूरा ये विश्व भार, जागो फिर एक बार। इसी जागरण का महामंत्र लेकर, इसी जागरण की सार संपदा लेकर आजाद आपके सामने आया है। अब भी जागो हिंदुस्तान वालों, तुम्हें जगाने आजाद आया है, चिर दास्ता से सदा मुक्ति का सनातनी पैगाम लाया है। और देखिए विडंबना इतिहास का, आजादी मिली 1947 में, लेकिन हमारे अंदर दृष्टि दोष उत्पन्न हो गया। हम 47 से आगे देख नहीं पाते। ऐसा लगता है कि भारत 1947 में बना, लेकिन भारत 1947 में नहीं बना। भारत टूटा, मीटा, बर्बाद हुआ। उस सनातन भारत जो ब्रह्मा के मानस पुत्र वशिष्ठ और विश्वामित्र से चलकर राम कृष्ण परशुराम से होते हुए आजाद तक पहुंचा था, उसे काल कवलित कर दिया गया। अब आजाद का दायित्व है, आजाद ने बड़ी कुशलता के साथ जो कार्यभार उनके कंधों पर डाला गया था, उसे उस कर्तव्यों का निर्वहन किया है। इसलिए पूरे बॉम्बे टॉकीज की तरफ से, टीम आजाद की तरफ से हम आजाद का अभिवादन करते हैं, अभिनंदन करते हैं। जियो जियो ब्राह्मण कुमार, तुम अक्षय कीर्ति कमाओगे, एक दिन तुम ही बॉम्बे टॉकीज को उत्तुंग शिखर पर लाओगे। आजाद आज हमारे सामने है। उस आजाद की प्रतिध्वनि, उस आजाद का प्रतिबिंब हमें देखने को मिलेगा। तो आजाद, आने वाली नस्लें तुम पे नाज करेंगी हमसरो, तुमने आजाद को देखा है, आजाद को देखा है। इसलिए मैं आप सबका ज्यादा वक्त ना लेते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूं। लेकिन इससे पहले मैं आजाद का आह्वान करता हूं कि हे आजाद, ओ शक्तिदूत, युग के विद्रोही कलाकार, तुमने रंग महलों को आभाहीन कर जन जन के मन में क्रांति की चिंगारी भरने का जो श्रम साध्य कर्म किया है, उसका समय आ चुका है। विधि ने जिस हेतु तुम्हारा निर्माण किया है, वो क्षण आ चुका है। इसलिए आजाद, ओ शक्तिदूत युग के विद्रोही कलाकार, आओ अपने आग्नेय शब्दों से, अपने अग्निगर्भा विचारों से, हाकों से, हुंकारों से, उच्चारों से, विचारों से, संस्कारों से मां भारती को अर्घ्य दान करो। अब आप सब लोगों ने प्रेम से इतनी मेरी बातें सुनी, इसलिए बहुत बहुत आनंदित हूं, आह्लादित हूं, आप्लावित हूं, उत्साहित हूं, प्रमुदित हूं, प्रसन्नचित हूं, अनुग्रहित हूं, अनुप्राणित हूं। अंत में आप सबके भीतर विराजमान परमात्मा को, आप सबके हृदय स्थली में विराजित मां भारती की प्रतिभा को, चेतना को अभिजीत घटवारी की आत्मा प्रणाम करती है। मेरे प्रणाम स्वीकार करें और आजाद का आवाहन करें। धन्यवाद। क्या बात है सर, आपकी एनर्जी देखिए, वाकई हमें ऐसा लगने लगा किसी क्रांतिकारी आंदोलन के हम मीटिंग में बैठे हैं और वाकई
हमारे अंदर भी एक आजाद स्रोत निकलने वाला है और निकलेगा भी, क्योंकि इलाहाबाद की धरती ऐसी है कि यहां हर कोई आजाद रहना चाहता है। तो आज जब आजाद हमारे बीच में है तो ना कुछ और बोलते हुए आप सबकी तालियों के बीच मैं बुलाना चाहूंगा उस शख्स को, उस चेहरे को जिसको थोड़ी देर बाद आप सिल्वर स्क्रीन पर देखेंगे, ट्रेलर लॉन्च जिसका होने वाला है राष्ट्रीय पुत्र के नाम से। एक बार जोरदार तालियां आजाद जी के लिए। वंदे मातरम। मेरे आराध्य चंद्रशेखर आजाद की पूर्ण भूमि के मेरे भाई बंधुओं, आजाद एक विचार है। आजाद जन्म मृत्यु के पार, जरा मरा के पार सनातन है। आजाद मर नहीं सकते, आजाद मरा नहीं करते, आजाद किसी कीमत पे मर नहीं सकते। आजाद कहीं नहीं जाते, आजाद यहीं रहते हैं, इस देश की हवा में, पानी में, माटी में, हम में, आप में और कण कण में। मेरी फिल्म राष्ट्रपुत्र की बुनियाद में फरवरी 2016 का जेएनयू का वो कांड है जो आवाज पूरे देश में गूंजी थी। भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह। भारत की बर्बादी तो जंग जारी रहेगी। वो बुनियाद है मेरे राष्ट्रपुत्र के निर्माण की। मैंने वहीं जहां मेरे साहित्यिक जीवन की शुरुआत हुई जेएनयू के मैदान में, जेएनयू से, वहीं मैंने चेतावनी दी थी, आज वही कह रहा हूं। भारत कोई जमीन का टुकड़ा नहीं है, जीता जागता राष्ट्र पुरुष है। यह वंदन की भूमि है, यह अभिनंदन की भूमि है, यह अर्पण की भूमि है, यह तर्पण की भूमि है। इसका बिंदु बिंदु गंगा जल है, इसका कंकर कंकर शंकर है। हम जिएंगे तो इसके लिए, मरेंगे तो इसके लिए। मेरे जीवन का एक बुनियादी मंत्र रहा है जो राष्ट्रवाद से उत्पन्न रहा है, वो है मैथिली शरण गुप्त की कविता। मैं भी चाहूँगा कि इस देश में रहने वाला, जन्म लेने वाला हर व्यक्ति राष्ट्रवाद विचारधारा के आसपास ही रहे, उसी को जिए, उसी को स्मरण करें। वो मंत्र है, जिनको न निज गौरव तथा निज देश का अभिमान है, जिनको न निज गौरव तथा निज देश का अभिमान है, वह नर नहीं है पश निरा और मृतक समान है। गांधीवाद और नेहरूवाद की वजह से आजादी की क्रांति यज्ञ में संविधान बने क्रांतिकारियों को वो स्थान नहीं मिला, वो सम्मान नहीं मिला जिसको हकदार थे। मेरा कृति, मेरी रचना राष्ट्रपुत्र उन्हीं क्रांतिकारियों को समर्पित है। एक सूत्र है उपनिषद का, अस्तो मां सद्गमय, तमसो मां ज्योतिर्गमय, मृत्योर मां अमृतम गमया। असत्य से सत्य की ओर, अंधकार से प्रकाश की ओर, मृत्यु से जीवन की ओर, यही जिंदगी है आजाद जैसे महापुरुष की। आजाद के व्यक्तित्व और उनके विचार को विश्व के कोने कोने में पहुंचाने के लिए मैंने राष्ट्रपुत्र का निर्माण किया है, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण है देवभाषा संस्कृति, जो अपने आप में विश्व कीर्तिमान है, 26 भाषा का निर्माण। और इतना ही कहना चाहूँगा, अब तो जो आप देखेंगे सामने, कि मुझे पूरी उम्मीद है, मुझे पूरा यकीन है कि जो रचना, जो सृजन मैंने किया है राष्ट्रपुत्र के माध्यम से, वो काल के भाल पर, काल के कपाल पर एक अमिट हस्ताक्षर साबित होगा। जय हिंद, वंदे मातरम। फाइनली वो घड़ी, वो लम्हा हमारे सामने है जब उस ट्रेलर को हम आप सब मिलके देखेंगे, जिसके लिए यहां पर आज हम एकत्रित हुए हैं। राष्ट्रपुत्र 26 लैंग्वेजेस में बनी है, 14 इंडियन है, 12 इंटरनेशनल लैंग्वेज है। एक बड़ा अचीवमेंट है ये इस फिल्म के लिए और हमारे लिए कि एक ऐसी फिल्म को देखने का, ट्रेलर लॉन्च का हम हिस्सा बनने जा रहे हैं जो वाकई हमारे इलाहाबाद से भी बहुत जुड़ी है। तो एक बार जोरदार तालियां चाहूंगा आप सबकी इस ट्रेलर के लिए, राष्ट्रपुत्र के लिए।
किसको न निज गौरव तथा निज देश का अभिमान है, अभिमान है, अभिमान है। किसको न निज गौरव तथा निज देश का अभिमान है, अभिमान है। वह नर नहीं है पशु निरा, पशु निरा और मृतक समान है, और मृतक समान है, और मृतक समान है, और मृतक समान आएगा 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 आने वाला आएगा आएगा आने वाला। आजाद एक विचार है, आजाद जन्म मृत्यु के पार सनातन है। आजाद मरते नहीं, आजाद मरा नहीं करते। आजाद मर ही नहीं सकते। आजाद की क्रांति के आड़े अगर आजाद के बूढ़े माँ बाप की भूख और प्यास आती है तो आजाद अपने बमतुल बुखारे की 2 गोलियां उनके सीने में भी उतार सकता है। वंदे मातरम। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे
वंदे मातरम। वंदे तुम्ही विद्या तुम्ही धर्म तुम्ही हृदि तुम्ही मर्म। तुम्ही विद्या तुम्ही धर्म तुम्ही हृदि तुम्ही मर्म। त्वं हि प्राणः शरीरे पावते तुम्ही मा शक्ति हृदय तुम्ही मा भक्ति। तुम्हारे प्रतिमा गणी मंदिरे मंदिरे मातरम। मातरम। वंदे मातरम 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 वंदे मातरम। तुम्ही दुर्गा दशपर्ण धारिणी कमला कमल दल विहारिणी। तुम्ही दुर्गा दशपर्ण धारिणी कमला कमल दल विहारिणी। वाणी विद्यादायिनी वाणी विद्यादायिनी वाणी विद्यादायिनी वाणी विद्यादायिनी। नमामि त्वां नमामि कमलाम्। अमलां अतुलां सुजलां सुफलां मातरम। मातरम। आज तो गिरफ्तार कर लिया है, दोबारा गिरफ्तार नहीं कर पाओगे। आजाद हूं, जिंदगी भर आजाद ही रहूंगा। हजारों साल मादरे वतन अपनी बेनुरी पे रोती है, तब जाकर होता है चमन में एक आजाद पैदा। आजाद का पैदा होना ना अंग्रेजों के लिए अच्छा था ना नेपाली के लिए अच्छा है। वक्त की करवट का अंगड़ाई का नाम है आजाद। भूचाल बवंडर के आतंक का नाम है आजाद। आजाद से चौकन्ना रहना बहुत ही जरूरी है। उसका मकसद कुछ और है। अरे आपने तो खामाखा आजाद का हुआ बना रखा है। अब उस कमीने को मैं ढूंढूंगा। हर हालत में मुझे आजाद चाहिए, जिंदा। जब जब अहिंसा दम तोड़ती है तब तब आजाद जन्म लेता है। आखिर तुम्हारा मकसद क्या है? शांति का रास्ता हिंसा के मैदान से होकर गुजरता है। आजाद इंसाफ का इंतजार नहीं करता बल्कि इंसाफ करता है। अगर आजाद का इसी तरह से हर रोज हर दिन दिवाली मनाने का नशा बढ़ता गया तो मेरी जिंदगी मुहर्रम के मातम में डूब जाएगी। क्रांति कराली रणचंडी रक्त मांगती रक्त।
तुम उसी खूनी क्रांति के मसीहा हो, एक महानायक हो, राष्ट्रपुत्र हो तुम। वंदे मातरम। चंद्रशेखर आज़ाद एक ऐसा नाम करोड़ों युवा आज फॉलो करते हैं चंद्रशेखर आज़ाद जी को। आपकी ज़िंदगी में कितना असर करते हैं चंद्रशेखर आज़ाद? आज़ाद की ज़िंदगी में जो उन्होंने काम किया आज़ाद ने, वो लोग सामने आया नहीं। और भगत सिंह की ऊपर फिल्में बनी, कई और लोग फिल्में बनी, उसमें आज़ाद गेस्ट अपीयरेंस के रूप में रहे। तो आज़ाद के व्यक्तित्व पे, उनके विचारों पर पूरी तरह फिल्म आई नहीं। तो कहने की बचपन से मेरे मन में था, लेकिन जो राष्ट्र कुछ देर पहले भी मैंने कहा, जो जेएनयू में जो कांड हुआ, भारत के टुकड़े होंगे, उसने मुझे इस काम करने की बुनियादी तौर पर मजबूत किया। वो बुनियाद बनी राष्ट्रपुत्र के निर्माण की। क्या इस तरह की फिल्में आप आगे भी और बनाना चाहेंगे? जिस तरह की आपने ये फिल्म बनाई है चंद्रशेखर आज़ाद पर, क्या आगे भी आप चाहेंगे कि इस तरह क्रांतिकारी पुत्र या देश पर फिर से फिल्म बनाना आप चाहेंगे? हाँ, ये प्लानिंग मेरी है, पहले रिलीज हो जाए। पहले 26 भाषाओं में यही है, पंजाबी, तमिल, तेलुगु प्लस बाहर की भाषाएं हैं, जर्मन में है, बहास में है, मैती में है, खासी में, कई भाषाएं हैं। रिलीज कर लेंगे, अब शुरू करेंगे हम लोग, जिसमें कोई दुराई नहीं। करना वही है जो आज़ाद के विचार, उसके आसपास रहने की हम लोग कोशिश करेंगे। आज़ाद के बाद से हम आज़ाद को बाइक और मतलब कई तरीके से और सब देख रहे हैं जी। मूल आज़ाद की जो देखिए, आज़ाद के विचार, आज़ाद के बारे में कितनी जानकारी, जितनी पुस्तकें हैं आज़ाद के बारे में, जिंदगी ना के बारे में लोग पता होगी। आज़ाद गिरफ्तार हुए, अपने आप को जैसे उन्होंने शहीद हुए, उनके व्यक्तित्व को हमने उठाया हुआ है। और आज़ाद थे तो क्या थे, आज होते तो क्या करते। आज देश को आज़ाद की ज़्यादा जरूरत है। आज़ाद अगर आज होते तो क्या करते भी कहानी है आपको। आज देश को जरूरत है कई विचारों की, बराबर जिस तरह के लोग आज विचार कर रहे हैं। शुरुआत किसी और ने किया, काम कोई और कर रहा है। आज़ाद ने जो काम किया देश के लिए, सनातनता को, देश को जोड़ने के लिए, तो हमने उसी रास्ते से पहला काम किया। आज़ाद विचार विश्व कोने कोने पहुंचे, इलाहाबाद से बाहर निकले, हिंदुस्तान से बाहर निकले। अरे सर, इसमें कलाकार जो है कहाँ के, इलाहाबाद के बाहर? आज़ाद तो हिंदुस्तान के, इसमें कोई दोहराई नहीं है। यहाँ पे मैं यहाँ का हूँ, दिवरा राणा यहाँ के है, कई कलाकार यहाँ के हैं, यहाँ आपके यहाँ शूट किया है। बड़ी खुशी होगी। उस स्थान को मैं छूने की कोशिश की है जहाँ आज की तरह लोग जाते नहीं। मैंने जामा मस्जिद वो शूट किया है जो आपको दिखाई नहीं देगा। मैंने लाल किला वो शूट किया है जो बड़ी मुश्किल से लोग दिखाई देते हैं। तो आपको बड़ी खुशी होगी। अब 3 मिनट के भी बहुत, जो 4-5 मिनट दिखाया मैंने, उसमें काफी अंदाज तो लगी गया होगा। बाकी तो फिल्म बोलेगी, जनता तय करेगी भाई कि मोदी या राहुल गांधी। कब तक रिलीज होगी? रिलीज कब होगी? 28 सितंबर। एक मालूम, एक सूत्र है, एक की है, एकम सत्य विप्रा बहुधा विनंती, यानी सत्य एक होता है, अलग अलग। यानी जैसे मैं यहाँ बैठा हूँ, कृष्ण का सत्य अलग था, कर्ण का अलग था, कुंती का अलग था। मैं आपको देख रहा हूँ, आप पीछे कुर्सियां दिखाई रही, आप मुझे देख रहे हो, मेरे पीछे स्किन दिखाई, सिल्वर स्किन। तो एक ही जगह रहने के बाद अंतर कई होते हैं। मतभेद सामान्य बातें हैं, मनभेद की बातें नहीं होनी चाहिए। हम एक ही राष्ट्र के हैं, इसी सनातन भारत के हैं, इसका गौरव बढ़ाना, यहाँ के महापुरुषों को सम्मान दिलाना, उसके लिए युद्ध करना, जुस अंजाम से जाना हुआ जाने की कोशिश करना, ये राष्ट्रवाद, ये राष्ट्रीयता है। हम तो आज है कि जिसने भारत का निर्माण किया, उसका भारत निर्माण योगदान दिया, उनके भी साथ चलना हमारी जरूरत भी है और हमारा कर्तव्य भी है। आजाद की महानता में कोई दिक्कत नहीं। ये समझिए कि आजाद के क्या कह सकते हैं कि आजाद के साथियों में भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु, वैशंपायन, धनवंतरी, यशपाल, फरीदालाल घोष, सुशीला देवी, दुर्गावती जैसे हजारों क्रांतिकारी थे। यानी भगत सिंह उनके असिस्टेंट थे, सहयोगी थे। अब भगत सिंह आजाद के पास आए थे, लाला लाजपत को बंधा लेके, उसको कहानी कहाँ से कहाँ पहुंच गई। आजाद का समय जाना ये भारतीय इतिहास में दुखदायी रहा। मेरा यह मानना है कि देश को आजादी अगर मिली तो उसमें क्रांतिकारी खौफ था, क्रांतिकारी खौफ की वजह से उनके जान देने और जान लेने की मानसिकता की वजह से मिली। पंथ संप्रदाय बहुत है, लेकिन जो आक्रामकता का विचार था उसने बुनियादी तौर पे आजादवाद को कह सकते हैं, जिसकी वजह से आजादी मिली हमको। उसकी उसी को परंपरा का पालन किया सुभाष चंद्र बोस ने, आजाद हिंद फौज बनाई। यानी देखा जाए तो जितने आजाद के सहयोगी थे उनके बारे लोग ज्यादा जानते, जितना नाम मैंने कहा। सुभाष चंद्र बोस सहयोगी के नाम बहुत कम जानते हैं, राजबिहारी बोस के बारे में बहुत कम जानते हैं, अरविंद घोष के बारे में बहुत कम जानते हैं। इतने भी लोग जो शुरू से लेकर हाथ रहे हैं, तो आजाद से जुड़े लोग थे, सब महानता प्राप्त किए। असमय चले गए, दुखदायी रहा भारतवर्ष के लिए, लेकिन जो भी उन्होंने काम किया, जो बुनियाद बनाई, इसकी वजह से हम यहाँ बैठे हैं। गुलाम भारत में एक आजाद था, आज आजाद की वजह से, उनके विचार चलने वालों की वजह से देश का बच्चा बच्चा आजाद है।
अभी तो प्रोड्यूसर मतलब बॉम्बे टॉकीज वाले बताएंगे, लेकिन सभी भाषाओं में जाहिर है कि बजट ज़्यादा ही होगा और मुझे इसकी जानकारी नहीं है। प्रोड्यूसर वाले जाने, जो प्रोड्यूसर सब जाने, हमने उनके काम किया बॉम्बे टॉकीज के साथ में। और मेडिकल स्टूडेंट हूँ, छात्र हूँ भोसला मिडिल स्कूल का, मुझे मौका मिला बॉम्बे टॉकीज में काम करने का। अब मेरे विचारों को रखने का, मेरी चीज़ों को आगे ले जाने निकला और भाग्यशाली। बाकी लोग तय करेंगे मेरी कितनी चीज़ अच्छी आई, कितनी बार। देखिए 2 घंटे में बहुत सी बातें छूट सकती है, जैसा इन्होंने अभी कहा, प्रश्न किया, अच्छा प्रश्न किया। 2 घंटे में कितनी बात कहेंगे, इसके दूसरे तीसरे पार्ट भी लगातार है। मैं कई चीज़ ओपन कर रहा हूँ, शुरुआत 28 तारीख से होगा। आने वाले कल में कई भाषाएं का मतलब है कि हम अपनी चीज़ों की समझ लें कि आप जो खाना खाते हो, जो पाश्चात्य हिंदुस्तान ग्रहण कर रहा है आज की युग में, जो दुखदाई है, आज आपकी चीज़ विश्व के कोने कोने में जाए, लोग एक्सेप्ट कर रहे हैं। वो मेरे राष्ट्रपुत्र की विचारधारा के रूप में पहुंचाने की कोशिश की। आपके अपने इस इलाहाबाद की भूमि की मानसिकता विश्व कोने कोने में जाए, भारत की बजाय, इससे बेहतर कोई बात नहीं हो सकती। वो मैंने करने की कोशिश की है राष्ट्रपुत्र के बहाने, है ना। दीपराज राणा है, मैं ही हूँ बनारस का, आपका पड़ोसी हूँ, बताइए। भाई कोई प्रश्न बात न सब पूछ लीजिए, पता नहीं बाहर फिर क्या हो। वादे वादे जाते हो तब तो बुधा, तो वादे वादे नहीं कर लेते। सर वो माँ बाप को गोली मारने वाली क्या बात है? ये तो बहुत मैं कहता हूँ कि आजाद जैसा क्रांतिकारी होना ही मुश्किल है। 8 साल की उम्र पत्थर मार के उन्होंने अंग्रेज अफसर फोड़ दिया। और उनका एक कहना था कि उनके बूढ़े माँ बाप, किस्सा है, कहूंगा, बूढ़े माँ बाप को धन देने की बात आई तो उन्होंने कहा कि मेरे बूढ़े माँ बाप की भूख और प्यास अगर मेरी क्रांति के रास्ते आड़े आती है तो मैं उनको अपनी गोली से उनकी जान ले सकता हूँ। कौन कहता है? महान आत्मा थे, उन्होंने कहा, और देश आजाद भी है उन्हीं जैसे विचारों पर चलने वालों की वजह से। प्रेमिका के बारे में आजाद की प्रेमिका के बारे में। आजाद की प्रेमिका कौन थी? देश आजादी लड़की देखा है सर, ट्रेलर में लड़की देखा है। वो आज के आजाद है, प्रेमिका नहीं। हाँ भैया राय बाबू, और पीछे हीरोइन नहीं है, फिल्म को हीरोइन नहीं है, एक विचार है। संग रास्ते को आते गए, मिलते गए, उनका समस्या का समाधान करते गए, आजाद ही है। भाई कोई प्रश्न? धन्यवाद, जय हिंद, वंदे मातरम। ये जो फिल्म आपने बनाई है इसका उद्देश्य क्या है? चंद्रशेखर आज़ाद आज लाखों करोड़ों दिलों में घर कर चुके हैं। एक ऐसा क्रांतिकारी जिसने आज़ाद भारत की नींव रखी, उनके विचारों को आप किस तरीके से देखते हैं, किस तरह से देखते हैं, उनके मार्गदर्शन को कैसे लेते हैं? इस फिल्म बनाने की प्रेरणा कैसे जागी आपको? आज़ाद की महानता विश्वव्यापी को कहने का प्रश्न नहीं उठता, लेकिन उनकी चीज़ों प्रचार प्रसार जैसा होना चाहिए नहीं हुआ। उनके व्यक्तित्व को जिस तरह उभारना था नहीं हुआ। यहाँ तक कि फिल्मों के माध्यम से मैं साहित्य की बात करता हूँ, तो साहित्य व्यक्ति हूँ, तो मैं साहित्य में भी आज़ाद को लेकर जितना लिखना जितना नहीं लिखा। लोग अलग अलग जैसे देशपाल ने कुछ लिखा हो, मतलब कई लोगों ने जितनी कहानी किताबें लिखी उसमें आज़ाद का ऐसा वर्णन हुआ जो ऐसा नहीं हुआ, क्योंकि आज़ाद को उनके दूसरे हाथ को नहीं पता होता तो कहाँ होता था, या रंगून से लेकर पेशावर तक आज़ाद ढूंढते रहते थे। आज देश को एकता के लिए, देश की मजबूती के लिए आज़ाद के विचारों की सख्त जरूरत है। प्रधानमंत्री देश का जिक्र होता है, जो खुशी की बात है, जिसकी वजह से पहली बार प्रधानमंत्री ऐसा है जो देश में उनका नाम लेता है, संसद से लेकर उनके घर तक। आज तक पहले किसी प्रधानमंत्री नाम लिया, चाहे लालू शास्त्री हो, चाहे कोई भी हो, चाहे नेहरू हो, इंदिरा गांधी, किसी को बाहर नहीं जाने उससे बचने की कोशिश अपनी होगा नहीं, होना नहीं था। तो आज़ाद का विचार, आज़ाद व्यक्तित्व, यानी जो आदमी अपने माँ बाप को सोचता रहा कि कहता था कि वे क्रांति के आड़े रास्ते में आएंगे तो जान ले सकता, गोली मार सकता, ऐसी भावना कौन था? तो उनके विचारों को विश्व के कोने कोने पहुँचाने के लिए सभी भाषाओं में निर्माण किया, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण है देव भाषा संस्कृत। आज़ाद की कल्पना मात्र से ही हम लोगों की रूह में एक ऐसा रक्त का संचार होता है जिससे आत्मा जो है वो ये सोचती है कि वो जो शख्स था जिसने देश के लिए अपने प्राण न्यौछावर किए, ऐसे व्यक्तित्व की कल्पना मात्र से ही जिसका रोल आपने पर्दे पर जीवंत किया, ये आप जब इस एक्ट के लिए जब आप खुद को तैयार करते थे तब कैसा महसूस करते थे? देखिए, आज़ाद से बचपन में प्रभावित हुआ, नाम आज़ाद, इसमें कोई दो राय नहीं। तो मैं बचपन से वो सोच लेंगे, भले अंग्रेज नहीं रहे, आज़ादी की लड़ाई नहीं है, लोकतंत्र है, लेकिन मन के हर कोने में आज़ाद का व्यक्तित्व हमेशा हावी रहा। मिलिट्री स्कूल का रहा हूँ स्टूडेंट, तो जाहिर है कि 9 साल वगैरह मेरे, तो उसका भी उसने मुझे आस्था जी वही जिया मैंने। अब मुझे उस पर काम करने का मौका मिला, सिल्वर से मतलब साहित्य के माध्यम से। जो किताब लिखता तो सीमित हो जाता, तो मैंने इसको व्यापकता दी।
और कई भाषाओं में बनाया कि और उन्हें ताकत दी। तो मुझे लगता है कि छोटा सा प्रयास है, उनके साथ कोई बन नहीं सकता, इम्पॉसिबल है, लेकिन उन विचारों पर 4 कदम चल सके, चाहे मेरे माध्यम से, चाहे फिल्म के माध्यम से, चाहे किताबों किसी माध्यम से, ये भी बहुत बड़ा उनके लिए समझ लीजिए श्रद्धांजलि होगी, या उनका देश में का पुत्र होना जायज़ माना जाएगा। आज़ाद की महानता में कोई शक नहीं, आज़ाद दोबारा जन्म लेते नहीं। गुलाम भारत में एक आज़ाद था जिसे चुने आती थी, और आज़ाद भारत में सभी आज़ाद हैं, तो समझो कि हिंदुस्तान को कहाँ ले जाना चाहिए। आज़ाद विचारों चलते हुए विश्व गुरु के दर्जे को प्राप्त करने की कोशिश करें, ये मेरा मानना है।